नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। और आज हम यूपी टेट सी टेट के सभी अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत साहित्य की प्रमुख रचनाओं को लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। जो वेदव्यास हैं रचनाकार, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भागवत गीता, महाभारत और पुराण। अष्टादश पुराणस्य व्यासेषु वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 इन्होंने पुराण लिखे और उनमें परोपकार और पुण्य का वर्णन किया गया है। इनका जो पूरा नाम था वो कृष्ण द्वैपायन व्यास था, जिन्होंने महाभारत की रचना की। अब रामायण की रचनाकार जो हैं महर्षि वाल्मीकि हैं। कालिदास संस्कृत के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं, नाटककार हैं। इनकी रचनाओं पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का, विवाह का और उनके विरह का वर्णन किया गया है। दूसरी रचना है मेघदूत। मेघदूत में पात्र हैं यक्ष और यक्षिणी का वर्णन है, विरह वर्णन है। और इसमें मेघों के माध्यम से दूत बनाकर संदेश भेजा गया है। तो ये विरह का काव्य है और इसमें पूरे भारतवर्ष के जो प्रमुख स्थल है, मेघों के माध्यम से ही उनका वर्णन कालिदास ने किया है, जो अत्यंत सजीव जान पड़ता है। तीसरी रचना है रघुवंशम। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं, 20 राजाओं का वर्णन है, 21 प्रकार के इसमें छंद हैं। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश आदि जो विशेष राजा हैं उनका वर्णन किया गया है। चौथी रचना है ऋतु संहार। ऋतु संहार 6 सर्गों में है, 6 ऋतुओं के बारे में है और यहाँ ग्रीष्म से शुरू होता है वर्णन और बसंत पर समाप्त हो जाता है। यह रचना कालिदास का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है और ऋतुओं का संघात या समूह भी इसे कहा जाता है। कालिदास की जो अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं अन्य हैं, उनमें पुष्पबाण विलासम है, मालविका अग्निमित्रम है और विक्रमोर वशियम इनकी प्रमुख रचना है। अगले जो कवि हैं और कुमार संभव की बात हम करेंगे। यहाँ पर कुमार संभव भी कालिदास की रचना है और इसमें जो पात्र हैं कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय की जन्म से मृत्यु तक का इसमें वर्णन है और पंच के महाकाव्य में से ये एक है। पार्वती की तपस्या का वर्णन, हिमालय का वर्णन और ब्रह्मचर्य का वर्णन, बसंत आगमन, शिव पार्वती के विवाह और कालिदास का जो पार्वती का बाला रूप है उसका वर्णन है। और साथ साथ 17 सर्गों में यह समाप्त होता है और प्रथम 8 सर्गों में अन्य कवियों या कहें कि 9 कवियों की रचना इसमें शामिल की गई है, उनका वर्णन है। और 8वें सर्ग में शिव पार्वती का संभोग इसमें दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास को संभोग वर्णन के कारण ही कुष्ठ रोग हो गया था और कुमार के जन्म की पूर्व सूचना कालिदास को थी। भास रचनाकार हैं अगले और भास अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम में एक राजा और रानी की जो प्रति प्रेम है और पुत्र मिलन की कहानी इसमें दी गई है। इनके बाद इनकी रचना है प्रतिज्ञा योग अंधरायण। प्रतिज्ञा योग गंधरायण। और एक रचना महत्वपूर्ण इनकी है चारुदत्तम। कहा जाता है कि भास के 13 नाटक हैं और 13 नाटकों में से जो मुख्य हैं वो हैं स्वप्नवास दत्तम, उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्र, बालचरितम, दूत, घटोत्कच, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम और अभिमारक। ये इनके प्रमुख नाटक हैं। अश्वघोष रचनाकार हैं, संस्कृत के अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं अश्वघोष। और अश्वघोष की रचना जो है उसमें सौंदर्य नंदनम और बुद्ध चरितम अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो बुद्ध चरितम, सौंदर्य नंदन और शारीपुत्र प्रकरण, वज्रसूची उपनिषद, महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद जो रचनाकार हैं उसमें विशाखा दत्त को लेते हैं। विशाखा दत्त की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो मुद्रा राक्षस हैं, देवी चंद्रगुप्तम है। विशाखा दत्त की प्रमुख रचनाएं मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन है? चाणक्य और चंद्रगुप्त का वर्णन है और राजनीति के बारे में इसमें बताया गया है। देवी चंद्रगुप्तम में राम समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र जो था
वो निर्बल शासक था और शक राजा का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वध करके अपने भाई का उसकी पत्नी से के साथ विवाह करा दिया। इसका वर्णन इसमें आता है। अब जो रचनाकार है दंडी को लेते हैं। दंडी दश कुमार चरित्रम इनका प्रमुख रचना है दंडी की, और अवंती सुंदरी इनकी रचना है। दश कुमार में 10 राजकुमारों का वर्णन है और अवंती सुंदरी जो गद्य काव्य है उसमें अवंती की राजकुमारी की सुंदरता का वर्णन काव्य में किया गया है। भवभूति जो रचनाकार है उनकी प्रमुख रचना है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरित में राम के उत्तर जीवन की कथा है। भारतीय संस्कृति की यह आत्मा कहा जाता है। राम की पत्नी के परित्याग के दोष को दूर किया गया है इस काव्य में, और सीता को सदा के लिए वनवास इस काव्य में दिया गया है। और करुण रस की यहाँ पर प्रधानता है। भवभूति करुण रस के लिए जाने जाते हैं। मालती माधवम इनकी अगली रचना है और महावीर चरितम भी इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है। इसके बाद लेते हैं शूद्रक। शूद्रक जो है वो मृच्छकटिकम के लिए जाने जाते हैं। मृच्छकटिकम प्रमुख रचना है इनकी और जिसका अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। इसमें रूपक अलंकार है, 10 अंक हैं और इसकी पृष्ठभूमि में पाटलिपुत्र है जिसका आधुनिक नाम पटना है, और भारत के अनुसार 10 रूपों में यह मिश्र प्रकरण का सर्वोत्तम निर्देशन करता है यह काव्य। इस साहित्य में आदमी को जगह देने की परंपरा विरासत में मिली है, जहां चोर गणिका, गरीब ब्राह्मण, दासी, नाई, तुष्ट राजा की सत्ता पलटकर गणराज्य स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद प्रमुख रचनाकार हैं हर्ष। श्री हर्ष की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो नैषधीय चरितम है और रत्नावली है। रत्नावली में इनमें विदुषी कन्या का वर्णन इसमें किया गया है, और इसमें जो शैली है वो प्रहसन की है। इनकी अन्य रचना है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका में राजा उदयन, राजकुमारी प्रियदर्शिका का वर्णन है। अगली रचना है इनकी नागानंद यानी नागों का आनंद। इसमें गरुड़ देवता को प्रसन्न करने के लिए नागों की बलि रोकने के लिए अपने शरीर त्याग की बात का वर्णन है। और जो प्रमुख रचनाकारों में शामिल है, प्रमुख रचनाकारों में बाण भट्ट आते हैं। बाण भट्ट प्रसिद्ध हैं हर्ष चरित्र के लिए। हर्ष चरित्र हर्षवर्धन का जीवन परिचय यहां पर दिया गया है। श्लेष, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें शामिल किए गए हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है कादंबरी, जो दुनिया का पहला उपन्यास कहा जाता है। कादंबरी पूर्ण होने से पूर्व ही बाण भट्ट की मृत्यु हो गई थी, और ये उपन्यास या ये एक तरह से पूरी आख्यायिका उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया था। इनकी एक तीसरी रचना है चंडी शतकम। चंडी शतक इनकी प्रमुख रचना है। एक रचनाकार हैं सोमदेव। सोमदेव की जो प्रमुख रचनाएं हैं कथा सरित सागर, यह शिरोमणि ग्रंथ कहा जाता है, और इसमें कुल्लू कांगड़ा के राजा की पुत्री कश्मीरी राजा अनंत की रानी सूर्यमती के बारे में वर्णन है। विक्रम बेताल सिंहासन बत्तीसी किस्सा तोता मैना का इसी रचना में है। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से आप सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है, राजनीति के विशेषज्ञ रहे और अर्थशास्त्र नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा। तो पंचतंत्र की रचना इनकी है। इसके बाद प्रमुख जो रचनाकार हैं उनकी प्रमुख रचनाओं को हम यहां पर लेते हैं। प्रमुख रचनाकारों में सुबंधु की वासुदत्ता प्रमुख रचना है। महर्षि पातंजलि, जिन्होंने व्याकरण महाभाष्य लिखा। वरदराज, जिन्होंने मुग्धबोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथ लिखे। राजशेखर की काव्य मीमांसा और विद्वशाल भंजिका प्रसिद्ध है। मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा। भर्तृहरि ने श्रृंगार शतकम, भक्ति शतकम और नीति शतकम लिखा।
इनका नीति शतक अत्यंत प्रसिद्ध रहा है। शूद्रक की मृच्छकटिका पहले वर्णन कर चुके हैं। गोकुलनाथ मुदित मदालसा नाटक इनका है। और रुद्रदास चंद्रलेखा, रुद्रदास का है चंद्रलेखा। सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की रचना है। भारवी की किरात अर्जुनियम रचना है। और भट्ट नारायण की वेणी संहार रचना है। कलहन की राजतरंगिणी है। जयदेव गीत गोविंद, भरत मुनि नाट्यशास्त्र, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, दिग्वाग कुंदमाला इनकी रचना है। रविश आचार्य हुए हैं, उनकी पद्म पुराण उनकी प्रमुख रचना है। पद्म पुराण। क्षेमेंद्र की रचना है कवि कंठाभरण। राजा राधाकांत देव की रचना है शब्द कल्पद्रुम। और श्री आर देवधर की रचना है ययाची चरितम। गुणाढ़ एक कवि हुए हैं, उनकी रचना है वृहत कथा मंजरी। नारायण पंडित की रचना है हितोपदेश। विलहन की रचना है चोर पंचाशिका और विक्रमांक देव चरितम। भद्रबाहु की रचना है कल्प सूत्रम। महेंद्र विक्रमन की रचना है मत्त विलास। राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी। वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजय। अमरूक की रचना है अमरूक शतकम। कुमारदास की रचना है जानकी हरण। भट्टी की रचना है भट्टी महाकाव्यम। मनु की रचना है मनुस्मृति। माघ की रचना है शिशुपाल अबद्धम। अमर सिंह की रचना है अमरकोश। आर्यशूर की रचना है जातक माल या जातक माला। कात्यायन की रचना है श्रोत सूत्रम इनकी रचना है। और धनेश्वर की रचना है शत्रुंजय महात्म्य। और विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। तो इस प्रकार हमने संस्कृत के महत्वपूर्ण साहित्य और उनके साहित्यकारों को यहाँ पर शामिल किया। आपको यह अंक कैसा लगा इसके विषय में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर एक महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद।